अब बेटा 5 मार्च तक हमारी एंट्रियां हो गई हैं। अब हमारी 8 मार्च की है। उधर क्या किया, नदीम सेटल हिज अकाउंट फॉर द गुड सोल्ड टू हिम ऑन 4 मार्च। अब क्या हुआ है, 4 मार्च को क्या किया था हमने, यानी कि चीज़ें हमने सेल की थी। ठीक है जी। कितने की, 50,000 की। लेकिन उधर क्या कहा गया था, सोल इलेक्ट्रिक गुड टू नदीम 50,000 टर्न बींग दो 2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस एन डिवाइडेड बाई 30। इसका मतलब था कि अगर 10 दिनों के अंदर अंदर 10 दिनों के अंदर अंदर अगर पेमेंट कर दी तो उसको 2% डिस्काउंट दिया जाएगा। उसने क्या कह दिया, 8 मार्च को ही पेमेंट कर दी, तो अब क्या होगा, उसको अब डिस्काउंट दिया जाएगा। अब डिस्काउंट दिया जाएगा तो फिर क्या एंट्री होगी, मार्च 8 को क्या करना है हमने, डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट लेना है, क्योंकि हमने सेटलमेंट पूरी कर दी है कि नदीम से चीज़ें हमने खरीदी थी, इतनी चीज़ों की बेची थी। ठीक है, सोल्ड इलेक्ट्रिक गुड्स टू नदीम। हाँ, हमने चीज़ें बेची थी। अब क्या किया है कि नदीम ने पेमेंट वो कर दी हमें, तो हमने पैसे तो लेने हैं ना उसको, उससे पेमेंट पैसे लिए हैं। हमारे पास क्या गया, एक चीज़ तो आई पैसे, क्योंकि उसने पैसे हमें पूरे कर दिए हैं। दूसरी चीज़ क्या हुई, पहले मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। 4 तारीख को क्या किया, नदीम को चीज़ें सेल की थी 50,000 की, और उस उधार पर की थी। और उसको कहा था कि अगर वो 10 दिनों के अंदर अंदर मुझे पेमेंट कर देगा तो उसको 2% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। वरना अगर वो 30 दिनों में करेगा तो फिर उसको 50,000 पूरे का पूरा देना पड़ेगा। 8 मार्च को क्या किया कि नदीम ने अपनी सेटलमेंट पूरी कर दी, जो उसने 4 मार्च को की थी हमारे साथ। तो हमने जो चीज़ें सेल की थी उसके एवज हमें क्या आया, पैसे आया ना, कैश आया। तो कैश क्या कहता है, रियल अकाउंट है क्योंकि ये थिंग्स है। तो क्या है, वर्ड कम्स इन डेबिट, क्या आया, जो चीज़ है उसको हमने डेबिट करना है। क्या किया हमने, कैश को अब डेबिट कर दिया है। अब क्या किया, हमने उसको डिस्काउंट देना है। क्यों देना है, क्योंकि उसने तो 10 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर दी है। अब क्या किया, डिस्काउंट हमने दिया। जब डिस्काउंट हमने दिया तो हमें तो सारी बात है नुकसान हुआ, क्योंकि उसने पेमेंट कर दी जल्दी से। अगर वो 30 दिनों के करता तो हमें पूरे के पूरे पैसे आने थे, तो हमारी क्या होनी थी, वो इनकम होनी थी। लेकिन हमने क्या किया, उसको उसने 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दिए, इसलिए हमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है। ये तो हमें बिल्कुल यही बात है कि हमें नुकसान हो गया है। जब नुकसान हुआ तो वो कौन सा अकाउंट आ गया, वो आ गया नॉमिनल अकाउंट। तो उसमें क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेज। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या डेबिट होगी, डिस्काउंट अकाउंट, अकाउंट। ठीक है जी। अब क्या हुआ, नदीम है, नदीम के पास तमाम चीज़ें चलेगी। अब नदीम क्या है, वो अब गिवर है। ये कौन सा आ गया, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। अब क्यों क्यों नदीम गिवर क्यों है, क्योंकि वो हमें पैसे दे रहा है, इसलिए नदीम क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट द गिवर। अब गिवर का जो है उसको क्रेडिट कर देना है, यानी कि नदीम को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। अमाउंट किस तरह नहीं है इधर, कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000 का था, ज़रब
दो, क्योंकि दो इसलिए किया क्योंकि उसने दो फीसद हमने देना था कि 10 दिनों के अंदर अंदर करेगा। तकसीम 100। ठीक है जी, यानी कि 1,000 रुपये का हमने डिस्काउंट उसको दे दिया, 1,000 का डिस्काउंट दे दिया। और टोटल अमाउंट कितनी थी? 50,000 की। 50,000 टोटल अमाउंट देनी थी नदीम ने, लेकिन उसने हमें 10 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर दी, इसलिए हमने उसको डिस्काउंट दिया। वो कितना? 1,000 बना था। तो फिर हमारे पास डिस्काउंट निकालने के बाद पैसे बकाया जो बचे वो हमने कितने रिसीव किए? 49,000। ठीक है जी, यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ लग गई होगी। इसके बाद हमारी जो एंट्री है 10 मार्च की, मार्च 10, उसमें क्या हुआ है? पेड कैश टू रहीम 98,000 and received from him discount rupees 2,000। क्या किया है? रहीम को, यानी कि ऊपर 3 मार्च को जो हमने उससे सेटलमेंट की थी उसमें क्या किया हमने? 98,000 उसको पे कर दिया और 200 रुपया हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। अब इसमें भी इसी तरह अकाउंट देखने हैं। पहले क्या? पेड कैश। कैश, कैश क्या है? चीज़ है। वो क्या है? थिंग है। और ये क्या है? रियल अकाउंट है। पेड कर रहे हैं हम, यानी कि अब क्या रूल है? क्या? वर्ड गोज आउट क्रेडिट, जो हमसे चीज़ है उसको क्रेडिट करेंगे। कैश हमसे जा रहा है क्योंकि हम पेड कर रहे हैं, तो कैश तो क्रेडिट होना ही होना है। उसके अलावा क्या है? रहीम। रहीम क्या है? पर्सन है। जो ये क्या है? पर्सनल अकाउंट आ गया। अब रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। अब इसमें रहीम जो क्या है वो पैसे रिसीव कर रहा है, इसलिए वो क्या हो गया? रिसीवर हो गया। रहीम को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर। ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई। कैश क्रेडिट हो गया, रहीम क्या हो गया? डेबिट। अब तीसरी चीज़ है वो है डिस्काउंट। हमने क्या किया? डिस्काउंट को रिसीव किया है। अब जब हमने डिस्काउंट को रिसीव किया तो ये क्या बन गया? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि अगर हमें इनकम होगी या गेन होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट हमें आया, हमें फ़ायदा हुआ, फ़ायदा होने की वजह से हमें क्या हुई? एक किस्म की इनकम हो गई, हमें कम पैसे देने पड़े। ठीक है, ये क्या हुआ? इसको हमने क्रेडिट कर दिया, गेन हुआ हमें। ठीक है जी, हमें नुकसान नहीं हुआ, हमें फ़ायदा हुआ है, इसलिए इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। अब एंट्री क्या बननी है? रहीम। क्यों रहीम को क्यों डेबिट किया है? क्योंकि इसके पास पैसे आ रहे हैं और ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। अब कैश को क्रेडिट करेंगे। कैश को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि ये चीज़ थी और ये है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है कि क्रेडिट द वर्ड गोज आउट क्रेडिट, जो भी आपसे जाए उसको क्रेडिट करना है। पैसे हमसे गए, उसको क्रेडिट कर दिया। और इसके साथ हमने किसको क्रेडिट करना है? डिस्काउंट को। वो क्यों करना है डिस्काउंट को क्रेडिट? क्योंकि डिस्काउंट हमें फ़ायदा हुआ है, हमें गेन हुआ है, हमें एक किस्म की इनकम हुई है, और ये है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में जो भी गेन होगा या इनकम होगी उसको रूल के हिसाब से क्रेडिट करेंगे। इसलिए इधर अमाउंटें क्या क्या आनी है? रहीम
पहले तो ये देख लेते हैं ना, कैश हमने कितना दिया है, 98,000। डिस्काउंट हमने कितना रिसीव किया, 2,000 का। फिर टोटल अमाउंट कितनी देनी थी, 10,000। ठीक है जी। 1 लाख हमने अमाउंट देनी थी। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अब इसके बाद है 12 तारीख को, पेमेंट मेड टू हमार फॉर गुड परचेज ऑन 5th मार्च। ये भी आप देखें, यानी कि अब एंट्री इधर मार्च, कौन सा मार्च है, 12 मार्च को। 12 मार्च को क्या किया कि पेमेंट मेड टू हमाद फॉर गुड परचेज, यानी कि जो हमने 5 मार्च को चीज़ें खरीदी थी उसकी हमने पेमेंट कर दी अब, क्योंकि हमने उधर प्रॉमिस किया था। ये देखिए, परचेज फर्दर इलेक्ट्रिक गुड फॉर हमार ₹20,000 की। ठीक है, हमने हमारे को कहा कि मुझे चीज़ें भेज दो, पैसे मैं आपको कल दे दूंगा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। ठीक है जी, लेकिन अब हमने उसकी पेमेंट कर दी है। जब हमने प्रॉमिस किया था हमाद से, ठीक है, तो अब हम हमाद को पैसे दे रहे हैं, तो अब इसमें हमाद क्या है, पर्सनल है, पर्सन है। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के रूल क्या है, वो रूल ये करता है, कहता है कि डेबिट द रिसीवर। अब हमाद को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि अब उसके पास पेमेंट होनी है, उसके पास पैसे जाने हैं। तो क्या करना है इसमें, हमाद हमाद अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा ये बताएं। क्रेडिट होगा कैश। क्यों कैश होगा, क्योंकि अब हमने पेमेंट कर दी है। तो कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश एक चीज़ है। तो ये क्या हो गया, ये रियल अकाउंट हो गया। तो ये क्या लिखा है उसका रूल, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इधर क्या जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे अकाउंट। ठीक है, कितने का था, वो था 18,000 का, क्योंकि हमने उससे अभी उधार किया था, अब हमने पेमेंट कर दिया 18,000 रुपया। इसी तरह क्रेडिट भी 18,000 से हो जाएगा। इसके बाद क्या आ गया, 20 को, ये 20 तारीख वाली एंट्री आ गई। इलेक्ट्रिक बिल्स ऑफ प्रोप्राइटर बेंगलोर वाज पेड टू 2,000। ठीक है, क्या जो इलेक्ट्रिक बिल है प्रोप्राइटर के घर का, वो 200 रुपया पेड किया गया है। ठीक है जी। अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस ही हुआ है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रिक बिल जो देना है। तो जब इलेक्ट्रिक का बिल देना हो तो फिर क्या करना है, एक किस्म का ये हमारा एक्सपेंस हुआ है। दूसरी चीज़, ये डेबिट तो होना ही होना है। ठीक है, एक्सपेंस और लॉस डेबिट होता है। एक्सपेंस हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया। दूसरा एक और तरीका कर लें कि ये चीज़ जो पैसे उसने लिए हैं अपने प्रोप्राइटर ने, जो मालिक है अपने बंगले के लिए और उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए, ये क्या कर रहा है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है पैसे। ठीक है ना, पर्सनल इस्तेमाल के कर रहा है। तो फिर क्या आएगा, ड्राइंग। ठीक है जी, कि उसने चीज़ निकाली है, वो ये भी आ जाता है डेबिट द रिसीवर, या व्हाट कम्स इन डेबिट। ये तीनों चीज़ें आ सकती हैं। अब इसमें वो क्या कर रहा है, पैसे निकाल रहा है।
अब 200 रुपया उसने निकाला, ठीक है, वो क्या हो गया, ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग यानी कि विदड्रॉ किए पैसे, ड्राइंग निकाले, ये आना है। आपने काफ़ी एंट्री में लास्ट जो लिखी हुई है उसमें आपने ड्राइंग नहीं लिखा, आपने उधर लिखा पर्सनल यूज़ के लिए। जहाँ कहीं भी ये कोई प्रोप्राइटर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए चीज़ निकालता है तो ये टर्म इस्तेमाल करनी है आपने, ड्राइंग अकाउंट, ठीक है ना। ड्राइंग अकाउंट ये हो गया। अब वो पेमेंट कर रहा है, वो किस में पेमेंट कर रहा है, कैश में कर रहा है। तो कैश क्या है, कैश एक चीज़ है। तो ये इसमें कौन सा अकाउंट आएगा, इसमें रियल अकाउंट आएगा। और रूल क्या कहता है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो आपसे चीज़ जा रही है उसको हमने क्रेडिट करना है। तो क्या गया, क्या गया, तो इसमें कैश गया, कैश अकाउंट। तो इधर अमाउंट क्या आ जाएगी, 2000, और क्रेडिट में कितनी अमाउंट आ जाएगी, 2000। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अब लास्ट अमाउंट एंट्री रह गया है, इसमें क्या, पेड रेंट फॉर द मंथ ₹5000 एंड सैलरी ₹10,000। इसमें क्या किया है, रेंट दिया है महीने का 5,000 और सैलरी दी है 10,000। ये कौन सी तारीख आ गई, मार्च। मैंने अब इस एंट्री को एक ही एंट्री में कर देना है, लेकिन इसके अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही एंट्री में कर देनी है, इनकी दोनों की एंट्री है। मार्च 30, ये क्या है, पेड रेंट। रेंट क्या है, हमने सर्विस ली है, बिल्कुल सर्विस ही ली है ना। तो ये कौन सा अकाउंट आ गया, ये आ गया नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि उसमें जो भी सर्विसेज आएंगी वो आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, पेड किया है ना रेंट। तो ये क्या हुआ, हमें इनकम हुई या एक्सपेंस हुआ, ये हमारा एक्सपेंस हुआ, क्योंकि हमने रेंट पेड किया है। तो इसको क्या करेंगे, रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो आप क्या करेंगे, इसको रेंट को डेबिट करेंगे, ठीक है जी। क्या करना है, रेंट को डेबिट, RENT, रेंट अकाउंट, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, ये कितने की है, 5,000 की, आई थिंक। दूसरी अमाउंट वो क्या है, सैलरी। और क्या किया हमने, सैलरी पेड की है। तो सैलरी क्या है, किसकी सैलरी दे रहे हैं, जो हमने लोगों ने काम किया है, जो हमने लोगों से सर्विस ली है, तो उनको हम सैलरी दे रहे हैं। तो सैलरी अब हम दे रहे हैं, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, सर्विस ली है, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो इसमें क्या करें, हम सैलरी दे रहे हैं, तो जब हमारे पास से पैसे जा रहे हो तो हमें क्या होता है, नुकसान होता है ना। नुकसान क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो फिर इधर क्या होगा, डेबिट सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट कितनी की है, ये है जी 10,000। अब लास्ट में क्या रह गया है, टू, क्या जा रहा है, रेंट हम 5,000 दे रहे हैं, सैलरी हम 10,000 दे रहे हैं। तो हम हमसे जा क्या रहा है, कैश जा रहा है ना, पैसे पैसे ही देने हैं, तो फिर ही हम रेंट पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे। तो पैसा क्या है हमारा, थिंग है। थिंग किस अकाउंट में आती है, रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो आपसे जाए उसको आपने क्रेडिट करना है। तो हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितने थे, 15,000 थे।
ठीक है जी। इन ये 30 मार्च वाली अलहदा अलहदा एंट्री भी कर सकते हैं, दोनों में 30 डेट लिख दें। पहली एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 5,000, और इसी तरह 5,000 लिख देना है। फिर अगली एंट्री कर दें मार्च 30 लिखे, और उसमें इसी तरह का सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट 10,000 और 10,000, ठीक है। ये मैंने एक ही जगह कर दी। उम्मीद है कि आपको इस पूरे लेक्चर की समझ लगी होगी। अगर बच्चे किसी क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन कोई किसी किस्म का हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।